Taurus friends, this is Panali and I welcome you to my channel. आज आपकी 11/11 और उससे जो आने वाला हफ्ता है उसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। बेसिकली 11/11 है और उसके साथ ही 13th को न्यू मून है। तो ये वाला टाइम जो है मैनिफेस्टेशन के लिए काफ़ी पॉजिटिव समझा जाता है। इसमें आप अपने इंटेंशंस की सीड सो कर सकते हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होती हैं और कंबाइंड है चूँकि न्यू मून के साथ, तो इसकी सिग्निफिकेंस ज़रा ज़्यादा है। तो बिफोर वी गो अहेड विद योर रीडिंग, जस्ट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप उसका सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। सो हियर्स योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल योर फाइनेंशियल मैटर्स, तो उसमें काफ़ी आपका एक्टिव मंथ लग रहा है ये। स्पेशली ये कमिंग 2 वीक्स जो हैं इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं न्यू मून के साथ। ऑलरेडी आप अगर अपने कोई किसी मैटर में आपके फाइनेंशियल मैटर्स में कहीं पर आपको डिलेस का अगर सामना हुआ है पास्ट में और आप उन डिलेस की वजह से सॉर्ट ऑफ एक वो रहा है कि इरिटेटेड थे आप, टेंशन में थे, तो गुड न्यूज़ ये है कि आपके डिलेस जो है वो ओवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिवली मूव करती हुई नज़र आ रही हैं आपके फाइनेंशियल सेक्टर में और आप कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं आप, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे और इन चीज़ों पे आपका फोकस नज़र आ रहा है। दो आपको अभी हो सकता है कि एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन का एलिमेंट आपको इसमें हो सकता है कि रहे सर्टन मामलात में। अगर कोई किसी किस्म का भी कन्फ्यूजन आपको फील होती है किसी चीज़ में, तो यू नीड टू जस्ट वेट एंड सी, क्योंकि आने वाले एक आध हफ्ते के अंदर ही आपके तमाम कन्फ्यूजन्स और जो अगर आप इस मामले में डबल माइंडेड हैं तो आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि न्यू मून के साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हट रहे हैं, बहुत सारे हर्डल्स ख़त्म हो रही हैं और चीज़ें फास्ट पेस पे मूव करना शुरू हो जाएंगी। आपका एक कह सकते हैं एक प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रेज आप सर्टेन एक्सपेक्ट स्टेटस में भी और अपनी सैलरी में भी आप एक रेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन को एक तरह से एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको सक्सेस का ये एक मैसेज मिल रहा है आपका कि आप जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, जिस पे आपने मेहनत की, जो आपका स्किल सेट है, वो आपको पे करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस की ज़रूरत है, फोकस से काम करने की ज़रूरत है और वो आप कर लेंगे। और कोई अच्छे अमाउंट पैसों की भी एक आती हुई नज़र आ रही है। कोई एक जैसे आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। विद इन अ मंथ्स टाइम यू विल गेट सम मनी। बाकी आपको जो है वो इवेंचुअली वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक रास्ता खुल रहा है, पैसे का एक पोर्टल आपके लिए खुल रहा है और उसकी बिगिनिंग अभी से हो रही है। दूसरा फर्दर आपके रिलेशनशिप के मैटर्स में थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम पे। जैसे आप अपने कोई करीबी लोगों के साथ थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं और ये अभी की राइट नाउ वाले टाइम में ये चीज़ आ रही है कि उन डिसअपॉइंटमेंट्स और कोई कोई चीज़ आपने किसी किसी ने आपके बारे में आपके साथ कोई इस तरह का रवैया रखा है, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई डिसअपॉइंटिंग चीज़ नहीं हुई, तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे लोग जो आपके अराउंड हैं वो हो सकता है कि वो ना हो जो आपको नज़र आ रहे हैं, वो जो अपना आपको दिखा रहे हैं वो हो सकता है कि वो ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी जो है ना सॉर्ड्स नज़र आ रही हैं आपके काफ़ी एक पेनफुल स्टेट नज़र आ रही है और इसका इलाज बेसिकली आपके पास है। यू आर नॉट सपोज टू ट्रस्ट एवरीबडी इन योर लाइफ एट द मोमेंट। थोड़ा सा अपने ट्रस्ट के इश्यूज पे काम करने की ज़रूरत है और आपको ऐसे तमाम लोगों के साथ डिस्कनेक्ट करना है जो कि आपको किसी किस्म का अच्छी फीलिंग नहीं दे रहे। अगर आपको एक आपकी इंट्यूशन बता रही है कि कुछ लोग जो कि आपके सोशल सर्कल में हैं और वो अगर उनकी तरफ से आपको कोई बैड फीलिंग भी मिल रही है तो अपनी फीलिंग को ज़रूर सुनें, अपनी गट फीलिंग को इम्पोर्टेंस दें। मुझे बेसिकली ये वाला टाइम जो है ज़्यादा आपका आपके उस पर नज़र आ रहा है, अपने करियर पे फोकस करने के लिए बेस्ट नज़र आ रहा है।
रिलेशनशिप के लिए आपका ये टाइम को बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला वीक आपके लिए जो है 11 कह लें नवंबर से ऑनवर्ड्स, फुल मून का भी फर्स्ट वीक कह लें, तो ये कोई इतना पॉजिटिव नहीं है कि जिसमें आपको अगर कोई चांसेस मिलते हैं, कोई नए लोग मिलते हैं जहाँ पर आपका कोई रोमांटिक इंक्लिनेशन आप फील करते हैं, तो ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है उसके उसके लिए प्रोग्रेस के लिए। आपको इस वक्त अपने इनर विजडम के ऊपर फोकस रखना है। आपका जो बेस्ट एरिया इस वक्त है वो है आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर गाइडेंस। जो भी आपको गाइडेंस अपने अंदर से मिल रही है उसके ऊपर फोकस रखें और समझने की कोशिश करें अपने आप को, क्योंकि आपकी तमाम जो भी डिज़ायर्स होती हैं वो फुलफिल उस वक्त होती हैं जब आप अपने आप को इनफ लव दे सकते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं और अपने साथ एक अच्छा टाइम गुजारने के काबिल हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो फर्दर आपके लिए जो है गुड न्यूज़ ये है कि पैसों के मामलात में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा आपको खर्चा उस तरह से नहीं करना है कि बाद में आपको रिग्रेट हो। सो फर्दर आपके बारे में मैसेज ये है कि कोई सेलिब्रेशन आ रही है, यू सीम टू बी सेलिब्रेटिंग समथिंग। हो सकता है कोई वेडिंग इनविटेशन हो, किसी का बर्थडे हो, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें, सेलिब्रेशन के ऊपर इंजॉय करें। जो भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ज़रूर अटेंड करें। अगेन आपके लिए मैसेज ये मिल रहा है कि जो भी आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं उस पर थोड़ा सा अपने केयरफुल रहने की ज़रूरत है अभी आपको इस टाइम पे, क्योंकि आपका इस वक्त फाइनेंशियल जो है उसमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है। फाइनेंशियल आपके जोन में आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून काम कर रहा है, आपके लिए तमाम नए रास्ते खुल रहे हैं अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी के। तो इसमें एक फाउंडेशन आपकी इस टाइम पे बन रही है, लेकिन आपको सिर्फ एक वार्निंग मिल रही है कि आपने रिलेशनशिप के मैटर्स में अभी कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने इनर पीस और गुड टाइम के ऊपर फोकस रखें। सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, सो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव लाइट एंड ब्लेसिंग्स।